Hello bachcho, let's see this question. The question says the inclination of the straight line passing through the point minus 3 comma 6 and the midpoint of the line joining the points 4 comma minus 5 and minus 2 comma 9 is। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन मतलब थीटा निकालना है, जो कि यहाँ से पास हो रहा है माइनस 3 comma 6 से, और कहाँ से पास हो रहा है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो बेसिकली मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से। ये दो पॉइंट थे हमारे पास, मान लो दो पॉइंट ऐसे हैं हमारे पास, 4 कोमा माइनस 5 और माइनस 2 कोमा 9। इससे एक लाइन पास हो रही है, मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसी लाइन है इसके मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट यहाँ होगा। इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे देंगे हम? इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको m बोल देता हूँ। तो वो कैसे देंगे? 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ये इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और 9 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 ये इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस m के या मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2 बाई 2 डेट इज़ 1, और 9 माइनस 5 डेट इज़ 4, 4 बाई 2 डेट इज़ 2। हमारे पास मिड पॉइंट आ गया 1,2। तो वो लाइन यहाँ से पास हो रही है, और एक पॉइंट है -3,6, वहाँ से भी पास हो रही है, -3,6 से भी पास हो रही है। तो इस लाइन का मुझे क्या देना है? इंक्लिनेशन देना है। अब वास्तव में ये दोनों लाइन 90 डिग्री है, तो ऐसा नहीं है, ये बस डायग्राम है। डायग्राम समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहिए, की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए हमारा, कि अगर मेरे पास कोई लाइन है, सपोज करो ये, जिसमें x1 y1 है एक पॉइंट, और जहाँ से वो दूसरे पॉइंट x2 y2 से भी पास हो रही है, और दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का अगर मैं स्लोप देना चाहूँ, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर भी सेम, मुझे ये पॉइंट तो पता लग गया m, और ये वाला पॉइंट है माइनस 3,6। तो अगर इस लाइन का मैं स्लोप निकाल दूँ, तो स्लोप निकल जाएगा। तो क्योंकि स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। तो आराम से मैं यहाँ से थीटा इंक्लिनेशन निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं टेन थीटा ही निकाल लेता हूँ। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस वाई, तो y2 में बोलता हूँ 6 को, और y1 बोलता हूँ 2 को। तो y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 बोलता हूँ -3 को, और x1 बोलता हूँ 1 को। तो यहाँ से टेन थीटा मेरे पास कितना आ रहा है? 4 बाई माइनस का 4 डेट इज -1। तो टेन थीटा इक्वल टू -1, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर अगर मुझे इंक्लिनेशन देना है ना, तो यहाँ पर टेन का ग्राफ बनाता हूँ। तो टेन का ग्राफ कुछ इस तरह से, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, और ये हमारे पास -π/2 हो गया। लेकिन इंक्लिनेशन हमारा क्या होता है? 0 से पाई, ऐसा इंक्लिनेशन होता है। तो हम एक और ग्राफ बनाते हैं 0 से पाई वाला। ये हमारे पास पाई वाली रेंज है, और ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्योंकि मेरे को -1 दे रखा है, -1, तो -1 पर ये वाला एंगल आएगा। कौन सा वाला? ये वाला। और ये वाला एंगल क्या आ रहा है? पाई से पहले आ रहा है। किससे पहले? पाई से पहले आ रहा है। और 10 में 1 कहाँ होता है? π/4 पर। तो ये वाला एंगल अगर मैं निकालना चाहूँ, तो पाई में से π/4 माइनस कर दूंगा। इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू -1 कब होगा? जब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई माइनस π/4 डेट इज 3π/4। 3π/4 एंगल होना पड़ेगा, क्योंकि लाइन का इंक्लिनेशन हमारे पास कितना होता है? 0 टू पाई होता है, 0 टू पाई होता है। तो इस रेंज में हमारे पास जो एंगल आ रहा है थीटा, वो आ रहा है 3π/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सिंपल सा की कॉन्सेप्ट है, अगर दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1, जिससे हमारे पास इंक्लिनेशन आ गया थीटा इक्वल टू 3π/4। दैट इज सी ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। बेस्ट ऑफ लक।